हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ओज रहलिया वांगशन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो देखते हैं कल के पार्ट में हमने क्या देखा था। जब वेंचिंग विंग और कांसे सेरेन के पास पहुंची तो उसने देखा कांसे सेरेन की वाइट ड्रेस पूरी रेड हो गई थी। उसकी पूरी वाइट ड्रेस रेड हो गई थी। वेंचिंग समझ सकती थी कि ये क्यों हुआ है, पर उसने कुछ कहा नहीं क्योंकि विंग की हालत वो देख रही थी। विंग एक छोटा सा बच्चा है और उसे ये अगर पता चलेगा तो क्या हो जाएगा। वो सभी जानते हैं विंग की हालत को। विंग कितनी नाजुक सिचुएशन से जूझ रहा है। वो पैनिक अटैक्स उसे ट्रिगर करते हैं बात बात पर, और ये सिचुएशन नहीं थी कि वो पैनिक अटैक को झेल सकते थे या विंग उस पैनिक अटैक को झेल सके। कांसा सेरेन की पूरी वाइट ड्रेस रेड हो चुकी थी। वो पीछे से पूरी रेड हो चुकी थी। कांसा सेरेन ने वेंचिंग को देखा। उसने कहा, वेंचिंग, न्यूसन, विंग को यहाँ से ले जाओ इसे यहाँ से। विंग ने कहा, नहीं मम, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा मैं आपको छोड़कर। मम चलो ना, मम आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा। डैड। कांसा सेरेन ने कहा, न्यूसन ले जाओ इसे यहाँ से, ले जाओ यहाँ से। विंग ने कहा, नहीं मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा मैं आपको छोड़ के। विंग ने कांसा सेरेन को हक कर लिया और वो उसकी ओमेगा फ्रेगनेंस को फील करने लगा जो उसे हमेशा सुकून देती हैं। वो लेवेंडर फ्रेगरेंस उसे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। वो लेवेंडर और रोज़ की फ्रेगरेंस उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसे सुकून पहुंचाती हैं जो इस समय भी उसे पहुंचा रही थी। पर कांसी सेरेन ने विंग को खुद से दूर कर दिया। उसने कहा, नहीं बेबी, तुम यहाँ से जाना होगा। मम्मा कह रही ना, मम्मा ने क्या कहा था बताओ मुझे। मम्मा ने कहा था ना तुम स्ट्रांग हो, तुमने प्रॉमिस किया था ना कि मम्मा जो कहोगी तुम करोगे। विंग ने कहा, हाँ मैं करूँगा, पर मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता। कहते विंग ने कहा, बेटा तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो, मैं हूँ तो तुम्हारे पास यहाँ। कांसा सेरेन ने विंग के चेस्ट पे पोक किया और कहा, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे दिल में हूँ। तुम जब भी बुलाओगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी, बस तुम मुझे बुलाना। विंग ने कहा, नहीं मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा। कांसा सेरेन ने हंसते हुए कहा, बेटा तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो। उसने उस हंसी के पीछे अपने दर्द को छुपाया था। उसे बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। वो गोली खाने के बाद उसे बहुत दर्द हो रहा था। फिर भी उसने उस हंसी के पीछे अपने बात को छुपाया। उसने कहा, विंग तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो। नहीं छोड़ के जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी, प्रॉमिस। मम्मा प्रॉमिस करती है। कांसा सेरेन ने विंग से झूठी प्रॉमिस की अपने बेटे के लिए। उसने कहा, मम्मा प्रॉमिस करती है, बेटा मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम जब भी बुलाओगे मैं तुम्हारे पीछे पीछे रहूँगी, एक परछाई की तरह, एक साये की तरह मैं तुम्हारे पीछे पीछे रहूँगी। तुम जब भी बुलाओगे मैं तुम्हारे साथ आ जाऊँगी। प्रॉमिस करती है मम्मा, प्रॉमिस करती है। कांसा सेरेन ने कहा, न्यूसन इसे ले जाओ। न्यूसन विंग को ले जाने लगा। कांसा सेरेन विंग को जाते हुए देख पा रही थी, पर उसने कहा, न्यूसन विंग का ख्याल रखना, प्रॉमिस करो। तुम इसे ख्याल करोगे ना तो उसका ख्याल रखोगे ना, प्रॉमिस करो। न्यूसन ने कहा, प्रॉमिस करता हूँ आंट, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं विंग का ख्याल रखूँगा, मरते दम तक ख्याल रखूँगा। न्यूसन ने कांसा सेरेन से प्रॉमिस किया। कांसा सेरेन विंग को जाते हुए देख रही थी, पर वो ज़्यादातर देख नहीं पाई। उसने कहा, न्यूसन विंग दौड़ के कांसा सेरेन के पास आ गया। कांसा सेरेन ने विंग के सारे फेस के ऊपर किस किया, पूरे फेस के ऊपर किस किया और उसे कहा, मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है, डैड भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। विंग कभी भूलना मत। कांसा सेरेन ने अपने हाथों को विंग के चेक्स पे रखा, विंग के गालों पे रखा और कहा, मम्मा और डैडा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। कभी भी भूलना मत कि हम दोनों तुम्हारे डैड हैं, तुम्हारे मॉम डैड हैं। प्लीज़ कभी भी मत भूलना कि हम दोनों तुम्हारे मॉम डैड हैं। प्रॉमिस करो तुम हमें कभी नहीं भूलोगे। प्रॉमिस करो प्रॉमिस कि तुम हमें कभी नहीं भूलोगे। कांसा सेरेन की आवाज़ लड़खड़ा रहे थे, बहुत लड़खड़ा रहे थे। विंग ने कहा, प्रॉमिस करता हूँ मैम, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा मॉम, मैं आपको। विंग प्रॉमिस करता है वो अपने मॉम को कभी नहीं भूलेगा, पर मॉम प्लीज़ मैं नहीं जाना चाहता। कांसा सेरेन ने कहा, नहीं विंग तुम्हें जाना होगा, मैं डार्लिंग तुम्हें जाना होगा, जाओ यहाँ से। कांसा सेरेन ने विंग को धक्का दे दिया, वो खुद ज़मीन में गिर गई, लड़खड़ा गई, उसके पैर लड़खड़ा गए। विंग ने कहा, मॉम। कांसा सेरेन ने कहा, नहीं विंग जाओ यहाँ से।
वो सभी विंग को ले जाने लगे। वो सब विंग को ले जा रहे थे, तभी उन्हें गन शूट की आवाज़ आई, जिसके बाद तुरंत बाद एक चिल्लाने की आवाज़ आई जो विचांसे की थी। विंग ने इस आवाज़ को पहचान लिया, पर कांसे सरन ने कहा, विंग जाओ यहाँ से। कांसे सरन ने अपने हस्बैंड की तरफ देखा और वो उनकी तरफ दौड़ पड़ी। विचांसे ने कहा, विंग जाओ यहाँ से, जाओ जाओ बेबी जाओ, डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत। न्यूज़न ने विंग को पीछे मुड़ने नहीं दिया। शायद वो पीछे मुड़ जाता विंग तो वो यहाँ से जा नहीं पाता। विचांसे और कांसे सरन अपने बेटे को जाते हुए देख रहे थे। वो खुश थे, वो बहुत खुश थे कि उनका बेटा कम से कम सेफ रहेगा। विचांसे और कांसे सरन दोबारा अपने लड़खड़ाते हुए पैरों से लड़े, उठे और दोबारा उन सभी से भिड़ गए लड़ने के लिए। जो उनके बच्चों के पीछे जा रहे थे उन्होंने उसे रोक लिया। मिस्टर नहीं है उस हालत में नहीं थे कि उन लड़ सके, फिर भी वो लड़ रहे थे, अपने आखिरी दम तक लड़ रहे थे। उन सभी के पैर तेज रफ्तार में चल रहे थे। उन सभी के आंखों में आंसू थे, विंग के आंखों में आंसू थे। वो नहीं जाना चाहता था अपने मॉम डैड को छोड़ के, फिर भी वो जा रहा है। उन सभी के पीछे कुछ सोल्जर उनका पीछा कर रहे थे, उनका पीछे छोड़ नहीं रहे थे। वो चिल्ला के कह रहे थे, रुक जाओ मैं तो तुम्हें शूट कर दूँगा, रुक जाओ नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूँगा। वो सभी टर्न पे टर्न लिए जा रहे थे। वो सब कहाँ जा रहे थे, किस सड़क पे जा रहे थे, किस गली में जा रहे थे, उन्हें कुछ नहीं पता था। बस उनके पैर चले जा रहे थे तेज़ रफ्तार में। जब मौत सामने हो तो आपके पैर चल पड़ते हैं कहीं भी, आपका दिमाग काम नहीं करता, आप बस चल पड़ते हो। उस तेज़ रफ्तार में वो उन सभी के पैर चले जा रहे थे। एक पर्सन ने कहा, रुक जाओ नहीं तो हम तुम्हें शूट कर देंगे। तभी उसी पर्सन को एक कॉल आया। वो कॉल रिसीव करते ही उस पर्सन ने कहा, रुक जाओ, कोई भी किसी बच्चे को शूट नहीं करेगा, बॉस का ऑर्डर है, कोई भी शूट नहीं करेगा, गॉट इट, कोई भी शूट नहीं करेगा, डोंट शूट। हमें वो बच्चे जिंदा चाहिए, खासकर वो विभूषण, उस विभूषण को कुछ नहीं होना चाहिए, एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए, बॉस का ऑर्डर है। सभी ने कहा हाँ, पर जब सभी ने सामने देखा तो वहाँ से वो बच्चे ओझल हो चुके थे। मतलब विंग, वेंचिंग, वेनिन, न्यूहसन सभी ओझल हो चुके थे। और यहाँ वो सब उन बच्चों को ढूंढ रहे थे। विंग और वेंचिंग, न्यूहसन, वेनिन, इन सभी के पैर चले जा रहे थे। इन लोगों को कुछ नहीं पता था कि इनके पैर कहाँ नहीं जवाब दे रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, नहीं पता था। अचानक से न्यूहसन खड़ा हो गया। वेनिन ने पीछे मुड़ के देखा, न्यूहसन क्या हुआ, चलो यहाँ से चलो। वेंचिंग ने कहा, न्यूहसन क्या हुआ। न्यूहसन ने कहा, फ़ोन कहा था। वेंचिंग ने कहा, फ़ोन, हमारे पास फ़ोन नहीं है। न्यूहसन ने अब झुका और उसने अपने शॉक्स में से फ़ोन निकाला। वेंचिंग ने कहा, न्यूहसन तुम्हारे पास फ़ोन कैसे आया। न्यूहसन ने कहा, मुझे अभी याद आया, मैंने तो फ़ोन सबमिट ही नहीं किया था टीचर को। शायद इन लोगों की किस्मत आज इतनी अच्छी थी कि न्यूहसन ने टीचर को फ़ोन नहीं दिया था। न्यूहसन ने टीचर से झूठ बोला था कि उसने फ़ोन आज नहीं लाया है, पर वो लाया था, उसने अपने शॉक्स में रख लिया था। टीचर हमेशा फ़ोन सबमिट करवा लेती है इन सभी के क्लास लेने से पहले। शायद इन सभी लोगों की आज किस्मत अच्छी थी जो इनके पास एक फ़ोन था। न्यूहसन कोई नंबर डायल करने लगा। उसे ये भी ध्यान नहीं था शायद वो नंबर उसके फ़ोन लिस्ट में फीड हो, सेट हो नंबर, पर उसे ध्यान नहीं आया। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसने कुछ नंबर्स को डायल किया और उसने फ़ोन लगा दिया। वो फ़ोन डायरेक्ट गया चाइना के प्रेसिडेंट ऑफिस के सेक्रेटरी के पास। एक फ़ोन रिंग होने लगी। वो फ़ोन रिंग होने की वजह से जो मीटिंग चल रही थी प्रेसिडेंट ऑफिस में वो इंटरप्ट हो गई। सभी ने उस पर्सन की तरफ देखा। एक पर्सन ने कहा, नीमिंजे ये क्या है, तुम्हें कोई तमीज़ नहीं है कि तुम्हें अपने फ़ोन को साइलेंट पे रखना चाहिए था। उस पर्सन ने कहा, सॉरी, वो नीमिंजे थे। नीमिंजे ने कहा, सॉरी सर। पर प्रेसिडेंट ने उस पर्सन को देखा। शायद उस पर्सन को पता चल गया था कि उसने गलती की है। उस पर्सन ने कहा, सॉरी प्रेसिडेंट। आखिर उसने प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी को ऐसे बोलने की हिम्मत की है तो प्रेसिडेंट उसे छोड़ कैसे देते हैं।
प्रेसिडेंट गुस्से में थे। प्रेसिडेंट ने अपनी आँखों को नीमिंजे की तरफ किया। नीमिंजे ने कहा, सॉरी सर। प्रेसिडेंट ने नोट किया। प्रेसिडेंट के आंखों को देखकर वो पर्सन समझ गए थे, मतलब नीमिंजे समझ गए थे कि उन्हें कॉल रिसीव कर लेना चाहिए। प्रेसिडेंट उन्हें परमिशन दे रहे हैं। नीमिंजे वहाँ से गए और उन्होंने अपने कॉल को देखा। कहा कि ये न्यूशन मुझे इस समय क्यों फ़ोन कर रहा है। उसने उस ग्लास विंडो से पीछे देखा, मीटिंग चल रही थी। वो न्यूसन का कॉल नीमिंजे रिसीव नहीं करना चाहते थे, फिर भी उन्होंने पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने कॉल रिसीव कर लिया। उन्होंने कहा, हेलो न्यूसन, तुम मुझे इस समय क्यों कॉल कर रहे हो। न्यूसन दौड़ रहा था, लिटरली वो दौड़ रहा था, क्योंकि वो लोग वो सोल्जर दोबारा से उन सभी का पीछा करने लगे थे। नीमिंजे ने कहा, गगा 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 हमें बचाओ, गगा हमें बचाओ। नीमिंजे हड़बड़ा गई ये बात सुन के कि न्यूसन इतने हाफ रहा है। नीमिंजे ने हड़बड़ाते हुए कहा, न्यूसन क्या हुआ, क्या हुआ। न्यूसन ने कहा, गगा ये लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, कुछ सोल्जर, चाइना के सोल्जर हमारे पीछा कर रहे हैं। नीमिंजे ने कहा, चाइना के सोल्जर, ये तुम क्या बात कर रहे हो, तुम मजाक कर रहे हो। कहते, नहीं गगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्या लायंस ने हम पे हमला कर दिया, अज़ेलिया पे हम पे हमला कर दिया गगा। इतना ही कहना था, न्यूसन के हाथ से फ़ोन गिर गया, क्योंकि उन सोल्जर्स ने शूट कर दिया था। हाँ, उन सोल्जर्स ने शूट कर दिया था। नहीं, न्यूसन पे नहीं किया था, न्यूसन के फ़ोन पे किया था, पर वो न्यूसन का फ़ोन टूटा नहीं था, वो बस उस फ़ोन से पास होके वो बुलेट निकल गई थी। न्यूसन के हाथ से फ़ोन गिर गया। न्यूसन फ़ोन उठाने जा रहा था, पर वो सोल्जर बहुत पास आ गए थे। विंग ने उसे खींच लिया। न्यूसन से विंग ने कहा, नहीं चलो यहाँ से। वो सभी के पैर दोबारा भागने लगे। उन सोल्जर्स ने कहा, पकड़ो उन सभी को, हमारे हाथ से वो सब फिर से निकल गए, पकड़ो उन सभी को। ये बात नीमिंजे को सुनाई दे रही थी। नीमिंजे कह रहे थे, हेलो 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 न्यूसन, न्यूसन तुम ठीक तो हो, तुम ठीक तो हो, न्यूसन न्यूसन न्यूसन। उन सोल्जर्स के कदमों के आवाज़ नीमिंजे को सुनाई दे रहे थे, क्योंकि वो सोल्जर्स उसके फ़ोन के ऊपर से, नीमिंजे के फ़ोन के ऊपर से चलते हुए जा रहे थे, जिसके कदमों की आवाज़ नीमिंजे को सुनाई दे रही थी। नीमिंजे के हाथों से उनका फ़ोन गिर गया। वो बहुत ज़्यादा डर गए, उनके कदम पीछे हो गए कि ये क्या है, ये क्या हो रहा है। नीमिंजे को समझ में नहीं आया, अभी तक तो सब सही था ना। उन्होंने अपने भाई से कल ही बात की थी। उनका भाई बहुत खुश था वहाँ अपने मॉम डैड के साथ। उनका छोटा भाई अपने मॉम डैड के साथ बहुत खुश था। वो उनसे बता रहा था कि आज उसने अपने क्लास में क्या किया, वो बता रहा था। और अचानक ये सब, तभी नीमिंजे के उस टूटे हुए फ़ोन ग्लास के ऊपर एक मैसेज पॉपअप हुआ, ब्रेकिंग न्यूज़, अज़ेलिया के ऊपर हमला, मिस्टर लैन वांग जी ने हमला कर दिया अज़ेलिया के ऊपर, ब्रेकिंग न्यूज़। वो मैसेज पढ़ते ही नीमिंजे ने कहा, ओह माय गॉड ये क्या है, क्योंकि ये खबर तो नीमिंजे को भी नहीं थी। आखिर वो लैन वांग जी के सेक्रेटरी हैं, तो उन्हें तो पता होना चाहिए ना, प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी हैं तो उन्हें तो पता होना चाहिए था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है। नीमिंजे ने अपने फ़ोन को उठाया और वो भागते हुए प्रेसिडेंट ऑफिस के गेट को खोला, जिससे कि आवाज़ से सभी का ध्यान उन पर चला गया। प्रेसिडेंट देख रहे थे, प्रेसिडेंट लैन वांग जी, हाँ प्रेसिडेंट ऑफ चाइना लैन वांग जी। प्रेसिडेंट लैन नीमिंजे को देख रहे थे। नीमिंजे बहुत हड़बड़ाए हुए लग रहे थे, उनके हाथ काँप रहे थे, उनका फ़ोन टूटा हुआ था। जो फ़ोन अभी अभी सही था वो फ़ोन टूटा हुआ था। नीमिंजे कुछ ढूंढ रहे थे, अचानक से उनके हाथों में वो चीज़ आ गई। उन्होंने बिना सोचे समझे प्रेसिडेंट की उस मीटिंग में ही उस टेलीविज़न को ऑन कर दिया, जिस टेलीविज़न में चीख चीख के कहा जा रहा था कि प्रेसिडेंट लैन ने अज़ेलिया पर हमला किया है। प्रेसिडेंट लैन ये नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट लैन के ऊपर कमेटी बैठाई जाएगी। लैन वांग जी के ऊपर पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। नहीं,
ये न्यूज़ सुनते तो उन्हें भी डर लगा था, पर उनके फेशियल एक्सप्रेशन कुछ नहीं थे, कुछ समझा नहीं जा सकता था। सभी मिनिस्टर्स खड़े हो गए। व्हाट? ये क्या है? ये न्यूज़ क्या है? ये क्या कहा जा रहा है? ये कब हुआ? हमने कब हमला किया? दूसरी तरफ भी चांद से अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। उन आखिरी सांसों को गिन नहीं रहे थे वो। उन्होंने अपने शरीर को घसीटा और उस धूल से सने हुए फ़ोन को उठाया। उन्होंने एक नंबर डायल किया। उनके हाथ काँप रहे थे। उन्होंने एक नंबर डायल किया, जो नंबर सीधे चाइना के प्रेसिडेंट हाउस में गया। एक फ़ोन बज रहा था। उस पूरे लॉबी में एक फ़ोन बज रहा था। एक मेड आई। उसने कहा, हेलो। विचांसी ने आकर कहा, कुरैन है, कुरैन को फ़ोन दो। उसने कहा, आप कौन? विचांसी ने क्या कहा, मैं विचान से। वो पर्सन, वो लेडी, वो मेड थोड़ा हड़बड़ा गई। वो दौड़ के कुरैन के ऑफिस में गई। स्टडी ऑफिस में? हाँ, वो स्टडी ऑफिस था। स्टडी ऑफिस का डोर खोलते ही उसने कहा, माशा कुरैन। कुरैन ने कहा, तुम इतना हड़बड़ा क्यों गई हो? क्या हुआ है? उसने कहा, विचान से। कहा, विचान से? उसने इस टाइम क्यों फ़ोन किया? उसने कहा, उन्हें शायद कुछ हुआ है। उस मेड ने कहा। ये सुनते ही कि उसके दोस्त को कुछ हुआ है, माशा कुरैन अपने चेयर से खड़े हो गए। वो चलते हुए आए। उन्होंने उस मेड से फ़ोन को ले लिया। उसने कहा, हेलो विचान से, तुम ठीक तो हो? विचान से की कांपती हुई आवाज़ ही, कुरैन प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लो, विंग को बचा लो प्लीज़। कुरैन मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो कुरैन प्लीज़। आखिरी एहसान कर दो, आखिरी एहसान कर दो, मेरे बेटे को बचा लो प्लीज़, मेरे बेटे को बचा लो। ने ये आवाज़ सुनकर कुरैन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो अपने दोस्त के उस दर्द में भरी आवाज़ को सुन रहे थे। उसने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? कि नहीं मेरी बात सुनो, मैं विचान से ये दावा करता हूँ कि चाइना ने अटैक नहीं किया है। मैं विचान से ये दावा करता हूँ कि चाइना ने अज़ेलिया के ऊपर अटैक नहीं किया है। ये रिकॉर्डिंग तुम क्योरा को दोगे कुरैन, ये रिकॉर्डिंग तुम क्योरा को दोगे। चाइना ने अटैक नहीं किया है। मैं बता रहा हूँ, चाइना ने अटैक नहीं किया है। मिस्टर लान वांग जी ने अटैक नहीं किया। ये एक साजिश है कुरैन, यही साजिश है, ये साजिश है। हाँ, एक बुलेट की आवाज़ आई और वो फ़ोन की आवाज़ बीप 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 की आवाज़ में बदल गई। कुरैन के हाथों से फ़ोन गिर गया। उसने कहा, विंग। ये न्यूज़ फैलते ही पूरे चाइना में हल्ला हो गया था। जैसे आगे की तरह ये खबर फैल गई थी कि लैंस ने अटैक कर दिया है अज़ेलिया पर, प्रेसिडेंट लान वांग जी ने अटैक कर दिया अज़ेलिया पर। यह आग की तरह पूरे चाइना में फैल गई थी। आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं कल एक और पार्ट के साथ ब्लैक रोज़ के एक नए सफ़र पे। बाय बाय।